जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। गणेश जी और तुलसी जी की कहानी। एक समय की बात है। नव यौवन संपन्ना तुलसी देवी नारायण पारायण हो तपस्या के निमित्त तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर जा पहुंची। वहां उन्होंने गणेश को देखा, जिनकी नई जवानी थी, जो अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीतांबर धारण किए हुए थे। सुंदरता जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती, जो कामना रहित जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ और योग इंद्रों के गुरु है, तथा मंद मंद मुस्कुराते हुए जन्म मृत्यु और बुढ़ापा का नाश करने वाले श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे। उन्हें देखते ही तुलसी का मन गणेश की ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी उनसे लंबोदर तथा गजमुख होने का कारण पूछकर उनका उपहास करने लगी। ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने पूछा, वत्स, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? माता, या मुझे बताओ, क्योंकि सुबह तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदा पापजनक तथा अमंगलकारी होता है। सुबह श्री कृष्ण कल्याण करे, कृपा निधि विघ्न का विनाश करे और मेरे ध्यान भंग होने से उत्पन्न हुआ दोष तुम्हारे लिए अमंगल कारक ना हो। इस पर तुलसी ने कहा, प्रभु, मैं धर्मात्मज की नवयुवती कन्या हूँ और तपस्या में संलग्न हूँ। मेरी यह तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मेरे स्वामी हो जाए। तुलसी की बात सुनकर अगध बुद्धि संपन्न गणेश श्री हरि का स्मरण करते हुए विदुषी तुलसी से मधुर वाणी में बोले। गणेश ने कहा, हे माता, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है, अतः इस विषय में मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि विवाह दुख का कारण होता है, उसे सुख कभी नहीं मिलता। यह हरि भक्ति का व्यवधान तपस्या के नाश का कारण है। मोक्ष द्वार का किवाड़, भव बंधन की रस्सी, गर्भवास कारक सदा तत्वज्ञान का छेदक और संचयों का उद्गम स्थान है। इसलिए महाभागे, मेरी ओर से मन लौटा लो और किसी अन्य पति की तलाश करो। गणेश के ऐसे वचन सुनकर तुलसी को क्रोध आ गया। तब वह साध्वी गणेश को श्राप देते हुए बोली, तुम्हारा विवाह होगा। यह सुनकर गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया, तुम निस्संदेह असुर द्वारा ग्रस्त हो जाओगी। तत्पश्चात महापुरुषों के श्राप से तुम वृक्ष हो जाओगी। गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उस श्राप को सुनकर तुलसी ने फिर सुर श्रेष्ठ गणेश की स्तुति की। तब प्रसन्न होकर गणेश ने तुलसी से कहा, गणेश बोले, मनोरमे, तुम पुष्पों की सारभूता हो जाओगी और कैलाश से स्वयं नारायण की प्रिया बनोगी। महाभागे, ये तो सभी देवता तुमसे प्रेम करेंगे, परंतु श्री कृष्ण के लिए तुम विशेष प्रिय होगी। तुम्हारे द्वारा की गई पूजा मनुष्य के लिए मुक्तिदायिनी होगी और मेरे लिए सर्वदा तुम त्याज रहेगी। तुलसी से यूं कहकर गणेश जी पुनः तप करने चले गए। वे श्री हरि की आराधना में व्यग्र होकर बद्रीनाथ के सन्निकट गए। इधर तुलसी देवी दुखित हृदय से पुष्कर में जा पहुंची और निराधार रहकर वहां दीर्घकालिक तपस्या में संलग्न हो गई। तत्पश्चात गणेश के श्राप से वह चिरकाल तक शंखचूड़ की प्रिय पत्नी बनी रही। तदंतर असुरराज शंखचूड़ शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब नारायण प्रिया तुलसी कैलाश से वृक्ष भाव को प्राप्त हो गई। सभी प्रेम से बोले, गणेश भगवान की जय हो। बैकुंठ 14 की कहानी। एक बुढ़िया थी,
उसके एक बछड़ी थी। उसका नाम उर्नी कपूरनी था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया पुष्कर नहाने निकली तो पड़ोसन से कहा, मेरी उर्नी कपूरनी को चारा डालना और पानी का गुड़ा भरकर उसके पास रख देना। पड़ोसन रोज चारा डालती व पानी का कुंडा भरकर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा और उर्नी कपूरनी को कुछ नहीं मिला तो वह भूखे मरती पानी के कुंड में गिर पड़ी। गिरते ही उसका स्नान हो गया, भूखों मरती के बास हो गया और वो मर गई। उस दिन बैकुंठ चौदस थी तो वो बैकुंठ में गई। बुढ़िया पुष्कर नहाकर आ गई। पड़ोसन से पूछने लगी, मेरी उर्नी कपूरनी कहाँ है? पड़ोसन बोली, वो तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा, उसने कितनी काती नहाई? पड़ोसन बोली, ज्यादा तो नहीं, सिर्फ एक बैकुंठ चौदस नहाई। बैकुंठ चौदस के पुण्य से उर्नी कपूर ने अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया। इसलिए महीना भर नहीं नहा सके तो चौदस को जरूर स्नान ध्यान व्रत करना चाहिए। उर्नी कपूरनी को गति मिली, वैसे सबको मिले। खोटी की खड़ी, अधूरी की पूरी। सभी प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। सभी प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो। कथा। दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाच, कमलाज व विधुनमाली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाइए। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहे। 1000 साल बाद हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जाए तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष व विधुनमाली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का व एक लोहे का था। सोना का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष व लोहे का विधुनमाली का था। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर के शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा व सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसकी परियंचा। स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्य व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सिद्ध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे।
त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। इस दिन से ही क्षीर सागर दान का अनंत महात्म्य माना जाता है। सभी प्रेम से बोलिए उमापति शंकर की जय हो। देव दीपावली की पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार भगवान शंकर ने देवताओं की प्रार्थना पर सभी को उत्पीड़ित करने वाले राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया, जिसके उल्लास में देवताओं ने देव दीपावली मनाई, जिसे आगे चलकर देव दीपावली के रूप में मान्यता मिली। इसी संदर्भ में एक अन्य कथा भी है। त्रिशंकु को राजश्री विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया। देवतागण इससे उद्गन हो गए और त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया। श्रापग्रस्त त्रिशंकु अधर में लटके रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग से निष्कासित किए जाने से क्षुब्ध विश्वामित्र ने पृथ्वी स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समूची सृष्टि की ही अपने तपोबल से रचना प्रारंभ कर दी। गणेश जी की कथा बहुत ही सुंदर है। अंत तक जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। सभी प्रेम से बोले गणेश जी की जय हो। एक समय की बात है। एक बार भगवान गणेश एक बालक का रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं और भक्तों की परीक्षा लेने की बात मन में सोचते हैं कि कैसे भक्तों की परीक्षा ली जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद भगवान बालक रूपी बच्चे का भेष में एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध लेकर लोगों के घर घर घूमने लगे और कहने लगे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। जब गांव के लोग उस बालक के हाथ में एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध देखते तो उन पे हंसने लगते कि कैसे एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध से खीर बन पाएगी। बस यही सोचकर गांव वाले हंसते उनकी बातों पर। बहुत भटकने के बाद भी किसी ने खीर नहीं बनाई। आखिर एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनको उस बालक पर दया आ जाती है और वही बूढ़ी माई बालक से कहती है, बेटा ओ बेटा लाओ, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। तब भगवान रूपी बालक कहने लगे, माई तुम अपने घर से बर्तन लेकर आओ, मैं अपना हाथ में चावल और दूध लेकर आया हूँ, तुम इसी से खीर बना कर दो तभी मैं खाऊंगा। बालक की बातें सुन बूढ़ी माई घर के अंदर से एक छोटी सी कटोरी लेकर बाहर आती है। उस कटोरी के देखकर बालक कहते हैं, माई इस कटोरी से क्या होगा, तुम अपना घर का सबसे बड़ा सा बर्तन लेकर आओ, मैं उसी में डालूंगा दूध और चावल। बूढ़ी माई मन में सोचती है, इस बच्चे के बात रख लेती हूँ, इसकी खुशी के लिए बड़ा बर्तन ला देती हूँ। आखिरकार बूढ़ी माई अपना घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर घर के बाहर आती है। अब बालक रूपी भगवान उसमें चावल और दूध को डालना शुरू करते हैं। देखते ही देखते वह बर्तन भर गया। उसके बाद भी चुटकी भर चावल और चम्मच में भरा दूध खत्म नहीं हुआ। तब बूढ़ी माई अपने घर के सारे बर्तन बाहर ले आई। जब सारे बर्तन भर जाते हैं लेकिन चुटकी भर चावल और चम्मच में भरा दूध खत्म नहीं होता है, तब बालक बुढ़िया से कहते हैं कि वह खीर बनाने के लिए सामग्री को चूल्हे पर चढ़ा दे तथा गांव में जाए और सबको खाना खाने के लिए निमंत्रण देकर आए, और जब खीर बन जाए तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर भगवान वहां से चले गए और बूढ़ी माई वैसा ही करती है जैसा
बालक ने कहा था। अब बूढ़ी माई के घर सारे गांव के लोग आते हैं और खीर खाकर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी खीर बची रहती है। तब बूढ़ी माई उस बालक से पूछती है, अब ये खीर का क्या करना है? तब बालक रूपी भगवान गणेश कहने लगे, इस खीर को घर के चारों कोनों में बर्तन सहित उलटकर ढक दो। और बूढ़ी माई ने बिल्कुल ऐसा ही किया। और जैसे ही सुबह होती है, बूढ़ी माई वह बर्तन को उठाकर देखती है तो बर्तन के नीचे हीरे मोती नजर आने लगे। अब बूढ़ी माई गणेश जी की सारी लीला को समझ जाती है। इस तरह जैसे भगवान गणेश ने बूढ़ी माई पर कृपा बनाई, वैसे ही हम सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। सभी प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो।